नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। स्वागत है आप सबका आज की इस खास वीडियो में। अगर आप हर दिन पेट दर्द, सूजन, गैस या अचानक बाथरूम जाने की भयानक बेचैनी से जूझ रहे हैं, अगर खाने के बाद आपको लगता है कि आपकी आंतें आग में जल रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं उन 5 सबसे बड़े फूड ट्रिगर्स का खुलासा करने वाला हूं जो आईबीएस के मरीजों के लिए मीठा जहर बन सकते हैं। और हाँ, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें आप हेल्दी समझते हैं। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया की लगभग 10 से 15% आबादी को प्रभावित करती है। ये सिर्फ पेट की परेशानी नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। आपके काम पर, आपकी सोशल लाइफ पर और यहाँ तक कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी। अक्सर हमें बताया जाता है कि आईबीएस एक लाइलाज बीमारी है, बस लक्षणों को मैनेज करना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खाने की थाली में वो ये अपराधी छिपे हो सकते हैं जो आपकी आंतों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको उन खाद्य पदार्थों की एक स्पष्ट सूची दूंगा जिनसे आईबीएस के मरीजों को बचना चाहिए या कम से कम बहुत सीमित मात्रा में लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नुकसान पहुंचाते हैं और इनके स्वस्थ विकल्प क्या हो सकते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। आईबीएस एक जटिल स्थिति है और हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है, इसलिए कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। मैं यहाँ आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ, मेडिकल सलाह नहीं। तो आखिर आईबीएस में होता क्या है? आपकी आंतें, विशेष रूप से बड़ी आंत, सामान्य से अधिक संवेदनशील हो जाती है। यह भोजन, तनाव या कुछ दवाओं पर असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करती है, जिससे ऐंठन, दर्द, सूजन, दस्त या कब्ज हो सकता है। और जो चीज इसे सबसे मुश्किल बनाती है वो है फूड ट्रिगर्स। ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो आईबीएस के लक्षणों को भड़काते हैं। हर किसी के ट्रिगर अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य अपराधी हैं जिनसे आईबीएस के ज्यादातर मरीज परेशान होते हैं। नंबर 1 अपराधी, और ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन है उच्च फूड मैप खाद्य पदार्थ, फर्मेंटेबल ओलिगो डाई मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। फूड मैप्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक समूह है जो छोटी आंत में ठीक से अवशोषित नहीं हो पाते हैं। जब ये बड़ी आंत में पहुंचते हैं तो बैक्टीरिया इन्हें फर्मेंट करते हैं, जिससे गैस, सूजन और दर्द होता है। इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। नंबर 1, लैक्टोज। दूध और डेयरी उत्पादों में पाए जाने वाला शुगर। बहुत से आईबीएस मरीजों को लैक्टोज पचाने में दिक्कत होती है। दूध, पनीर, दही, आइसक्रीम, ये सब आपके पेट में तूफान ला सकते हैं। विकल्प: लैक्टोज फ्री दूध, बादाम का दूध, चावल का दूध, कठोर चीज जैसे सेडार चीज या सोया दूध, अगर आपको सोया से एलर्जी नहीं है। नंबर 2, फ्रुक्टोज। कुछ फलों और शहद में पाई जाने वाला शुगर। सेब, नाशपाती, आम, तरबूज और शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। सुरक्षित विकल्प: केले, संतरे, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, अंगूर। और फूड मैप में सिर्फ लैक्टोज और फ्रुक्टोज ही नहीं होता। नंबर 3, ओलिगोसैकेराइड्स। दालें, गेहूं, लहसुन, प्याज में पाए जाते हैं। दालें, फलियां, गेहूं, पास्ता, ब्रेड। लहसुन और प्याज आईबीएस के सबसे बड़े ट्रिगर में से एक है। ये पेट में गैस और सूजन पैदा करते हैं। विकल्प: ग्लूटेन फ्री ब्रेड, प्याज की जगह हरे प्याज के ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल। लहसुन इन्फ्यूज्ड ऑयल, लहसुन के टुकड़े हटाकर चावल। नंबर 4, पॉलीऑल्स। कुछ फलों और सब्जियों और कृत्रिम मिठास में एवोकाडो, मशरूम, फूलगोभी और चीनी मुक्त मिठाइयां जैसे सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल वाले में पॉलीऑल्स होते हैं। ये पेट में लैक्सेटिव की तरह काम कर सकते हैं। विकल्प: गाजर, शिमला मिर्च कम मात्रा में और प्राकृतिक मिठास का कम इस्तेमाल।
फूड मैप्स की पूरी लिस्ट लंबी है, लेकिन शुरुआत में इन चीजों को कम करना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप अपने आहार विशेषज्ञ से लो फूड मैप आहार योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अपराधी है ग्लूटेन। गेहूं, जौ और राई में पाई जाने वाला यह प्रोटीन कुछ आईबीएस मरीजों में गंभीर प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है, भले ही उन्हें सीलियाक रोग ना हो। इसे नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी कहते हैं। ग्लूटेन आंतों में सूजन और जलन पैदा कर सकता है, जिससे आईबीएस के लक्षण बढ़ जाते हैं। विकल्प चावल, मक्का, बाजरा, क्योना और प्रमाणित ग्लूटेन फ्री ओट्स। कुछ हफ्तों के लिए ग्लूटेन फ्री आहार अपना कर देखें कि आपको कैसा महसूस होता है। तीसरा और बहुत आम ट्रिगर है कैफीन और अल्कोहल। कैफीन एक उत्तेजक है जो आपकी आंतों की मांसपेशियों को तेजी से संकुचित कर सकता है, जिससे दस्त और ऐंठन हो सकती है। काफी, चाय, सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स में ये भरपूर मात्रा में होता है। अल्कोहल भी आंतों में सूजन पैदा कर सकता है और आईबीएस के लक्षणों को बढ़ा सकता है। यह आंतों के माइक्रोबियम को भी असंतुलित कर सकता है। विकल्प हर्बल चाय, डीकैफ कॉफी, कम मात्रा में जिसमें कॉफी पाई जाती है, और पानी। अल्कोहल का सेवन बहुत ही सीमित करें या पूरी तरह छोड़ दें। चौथा ट्रिगर है मसालेदार और बहुत वसा युक्त खाद्य पदार्थ। भारतीय खाने में मसाला एक अभिन्न अंग है, लेकिन मिर्च और अन्य तीखे मसाले आपकी आंतों की लाइनिंग को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे पेट दर्द और दस्त हो सकते हैं। इसी तरह बहुत ज्यादा फैट वाले खाद्य पदार्थ जैसे तला हुआ खाना, ज्यादा तेल वाली ग्रेवी, फास्ट फूड भी आईबीएस के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन्हें पचाना मुश्किल होता है और ये आंतों की गति को प्रभावित करते हैं। विकल्प अपने खाने में मसालों का इस्तेमाल कम करें। तले हुए भोजन की जगह बेक्ड या ग्रिल्ड विकल्प चुनें। स्वस्थ वसा जैसे एवोकाडो, नट्स और बीजों का सेवन करें, लेकिन कम मात्रा में। और पांचवा अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाला ट्रिगर है मिठास और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड। सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, जाइलोटॉल जैसे मिठास जो अक्सर शुगर फ्री उत्पादों में होते हैं, पेट में गैस और दस्त का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये फूड मैप्स के पॉलियोल समूह में आते हैं। इस तरह अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेट वाले स्नैक्स में अक्सर उच्च वसा, नमक, चीनी और कृत्रिम सामग्री होती है, जो आंतों के माइक्रोबियम को नुकसान पहुंचा सकती है और आईबीएस के लक्षणों को भड़का सकती है। विकल्प प्राकृतिक मिठास का कम मात्रा में उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा घर का बना खाना खाएं, ताजे फल और सब्जियां खाएं और साबुत अनाज को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, ये थे आईबीएस के सबसे बड़े 5 फूड ट्रिगर्स जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। याद रखें, आईबीएस को मैनेज करने में धैर्य और एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। आप अपनी डाइट की एक डायरी बनाना शुरू करें, आप क्या खाते हैं और उसके बाद आपको कैसे लक्षण होते हैं। इससे आपको अपने व्यक्तिगत ट्रिगर्स को पहचानने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे एक एक खाद्य पदार्थ जो अपने आहार से हटाकर देखें कि आपको कैसा महसूस होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा अपने डॉक्टर या एक रजिस्टर्ड आहार विशेषज्ञ से सलाह लें। वे आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आईबीएस से जूझ रहे कई लोगों के लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे वीडियो को जरूर लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आईबीएस और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।